हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम सेडिमेंटेशन पैरामीटर्स के बारे में स्टडी करेंगे। फार्मास्यूटिकल सस्पेंशन में इनसॉल्युबल सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं जो डिस्पर्शन मीडियम में डिस्पर्स्ड होते हैं। अगर डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स मीडियम में डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं तो उसे हम स्टेबल सस्पेंशन कहते हैं। तो सस्पेंशन की स्टेबिलिटी के लिए पार्टिकल्स के सेडिमेंटेशन बिहेवियर का नॉलेज होना ज़रूरी है। सेडिमेंटेशन बिहेवियर के लिए जनरली दो पैरामीटर्स की स्टडी की जाती है। एक है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम, दूसरा है डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन। सस्पेंशंस को स्टोर करने पर समय के साथ पार्टिकल्स सेटल होते हैं या सेडिमेंटेशन होता है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। टोटल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन को VO से और सेडिमेंट के वॉल्यूम को VU से डिनोट किया जाता है। यहाँ पर VO ओरिजिनल वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम है और VU अल्टीमेट वॉल्यूम या इक्विलिब्रियम वॉल्यूम है। आइए देखते हैं सेडिमेंटेशन वॉल्यूम क्या होता है। द रेशियो ऑफ इक्विलिब्रियम वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट टू द टोटल वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंशन, ये डेफिनेशन है। मतलब इक्विलिब्रियम वॉल्यूम ऑफ सेडिमेंट और टोटल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन का जो रेशियो होता है उसी को हम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम कहते हैं और उसे कैपिटल F से डिनोट किया जाता है। तो फॉर्मूला हो जाएगा F इज इक्वल्स टू VU डिवाइडेड बाय VO। एग्जाम्पल्स के साथ समझिए। यहाँ पर सेडिमेंट का वॉल्यूम या इक्विलिब्रियम वॉल्यूम 84 है, तो उसका सेडिमेंटेशन वॉल्यूम हो जाएगा 0.84। इसका मतलब ये है कि टोटल वॉल्यूम का 84% सेडिमेंट ने ऑक्यूपाई कर रखा है। वैसे ही अगर सेडिमेंटेशन वॉल्यूम 0.5 है, उसका मतलब 50% वॉल्यूम सेडिमेंट से ऑक्यूपाइड है। अगर सेडिमेंटेशन वॉल्यूम 0.35 है, मतलब 35% वॉल्यूम सेडिमेंट से ऑक्यूपाइड है। जैसा कि हमने देखा, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम F की वैल्यू 0 से लेकर 1 के बीच में हो सकती है और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशंस में सेडिमेंटेशन वॉल्यूम F की वैल्यू फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन से कम होती है। अगर F वैल्यू 1 है तो उसे हम आइडियल सस्पेंशन कहेंगे, क्योंकि ये सिचुएशन तभी पॉसिबल है जब पार्टिकल्स का सेडिमेंटेशन नहीं होता है। दूसरा पैरामीटर है द डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन डिनोटेड बाय बीटा। इट रिलेट्स द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन F टू द सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द सस्पेंशन व्हेन इट इज डीफ्लॉक्यूलेटेड, दैट इज F अल्फा। इनिशियली सस्पेंशन डीफ्लॉक्यूलेटेड होता है, फ्लॉक्यूलेटिंग एजेंट ऐड करने के बाद फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन बनता है। सस्पेंशन चाहे फ्लॉक्यूलेटेड हो या डीफ्लॉक्यूलेटेड हो, हम सेडिमेंटेशन वॉल्यूम डिटरमाइन कर सकते हैं। तो डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन को सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन के साथ रिलेट करता है। डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन को मैथमेटिकली ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन बीटा इज इक्वल्स टू कैपिटल F डिवाइडेड बाय F अल्फा। यहाँ पर कैपिटल F है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन और F अल्फा है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का फॉर्मूला हो जाएगा F अल्फा इज इक्वल्स टू V अल्फा अपॉन VO। यहाँ पर F अल्फा है सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन, V अल्फा है अल्टीमेट वॉल्यूम ऑफ द सेडिमेंट और VO है ओरिजिनल वॉल्यूम या टोटल वॉल्यूम ऑफ सस्पेंशन। अब हमारे पास दो फॉर्मूला है, सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन और सेडिमेंटेशन वॉल्यूम ऑफ द डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन। तो सिंपली द डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन बीटा को लिख सकते हैं, बीटा इज इक्वल टू VU अपॉन V अल्फा। चलिए एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। यहाँ पर फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का इक्विलिब्रियम वॉल्यूम VU है 80 और डीफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन का इक्विलिब्रियम वॉल्यूम V अल्फा है 20। तो डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन हो जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू
4। इसका मतलब ये होता है कि फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन क्रिएट्स 4 times more sediment than the deflocculated system। फ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन डिफ्लॉक्यूलेटेड सस्पेंशन की तुलना में 4 गुना ज़्यादा सेडिमेंट बनाता है। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्लॉक्यूलेशन ज़्यादा यूजफुल पैरामीटर है क्योंकि ये फ्लॉक्यूलेटेड और डिफ्लॉक्यूलेटेड स्टेट को कंपेयर करता है। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।